गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण। अंग्रेजी में एसिड, बेस एंड साल्ट। तो सबसे पहले हम आज आपको बताएंगे आयन किसे कहते हैं। तो आयन देखिए क्या है। विद्युतीय आवेश युक्त परमाणुओं को आयन कहते हैं। विद्युतीय आवेश युक्त परमाणुओं को आयन कहते हैं। इसका कहने का तात्पर्य ये है विद्यार्थियों कि जो वे परमाणु जिस पे विद्युतीय आवेश होता है, वे परमाणु जिस पे विद्युतीय आवेश होता है उसे हम आयन कहते हैं। अब ये विद्युतीय आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो विद्युतीय आवेश आप जानते ही हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। तो अगर किसी भी परमाणु पर दो आवेश जो है उत्पन्न हो जाए, दोनों में से कोई आवेश उत्पन्न हो जाए, चाहे धन आवेश उत्पन्न हो जाए चाहे ऋण आवेश उत्पन्न हो जाए, तो उसी परमाणु को हम आयन कहते हैं। बात समझ में आप लोगों को अच्छे से आ रही होगी, मुझे पूरा विश्वास है। अब उसमें देखिए, अभी हमने आपको बताया कि विद्युतीय आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन होता है और एक ऋण होता है। तो धन से धन आयन बनता है। अगर धन आवेश है किसी परमाणु पर तो वो धन आयन हो जाता है, और किसी परमाणु पर अगर ऋण आयन है तो वो जो है मतलब ऋण आवेश हो गया तो वो ऋण आयन बन जाता है। तो धन आयन क्या है? धन आवेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह को धनायन कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना? धन आवेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? धन आयन कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि धनायन जो होता है उस पे जो है धन आवेश पैदा हो जाता है। जैसे आपको बताएं एग्जाम्पल में, धनायन में Na+ हो गया, Na+ एक धनायन बन गया। बात समझ रहे हैं ना? ऐसे अच्छे समझते रहिए। उसके बाद है ऋण आयन। अब ऋण आयन में जैसे देख लीजिए, धनायन में और भी आपको बता दें, जैसे H+ हो गया, तो ये सब धन आयन मतलब जिस पे धन आवेश पैदा हो जाए। अब ऋण आयन क्या है? तो वे परमाणु जिस पे ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है, वे परमाणु जिस पे ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है उसे हम ऋण आयन कहते हैं। अब परिभाषा के अनुसार ऋण आवेशित परमाणुओं या परमाणुओं के समूह को ऋण आयन कहा जाता है। समझ रहे हैं ना? अब ऋण आयन में जैसे लेते हैं Cl-, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन पे माइनस आवेश हो जाता है, ये ऋण आयन है जो है। OH-, अब OH जो है ये हाइड्रोक्सिल आयन है, इस पर माइनस आवेश पैदा हो जाता है। तो ऋण आयन में OH-, Cl- ये सब उदाहरण हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि वे परमाणु जिस पे ऋण आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋण आयन कहते हैं, या वे परमाणु या परमाणु का समूह जिस पे ऋण आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋण आयन कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना? हाँ। अब उसके बाद जो है आगे हम आपको बताने जा रहे हैं आर्हीनियस का सिद्धांत। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्हीनियस के सिद्धांत के अनुसार हम आपको बताएंगे अम्ल का क्या परिभाषा होती है। तो अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। ध्यान दीजिए, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में धन आयन देते हैं। अभी हमने बताया कि H+ आयन, तो H+ आयन धन आयन है। तो अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका जलीय विलयन जब हम बनाते हैं तो धनायन बन जाता है, उस पर धनायन मिल जाता है हमको, धनायन। अब आपको एग्जाम्पल बताएं, जैसे एस्टिक एसिड है CH3COOH, CH3COOH, ये आपका एस्टिक एसिड है जिसको हम सिरके का अम्ल भी बोलते हैं। तो जब इसका जलीय विलयन बनाया जाएगा तो CH3COO-, अब ऋण आयन देखिए अलग हो गया और प्लस H+ आयन अलग हो गया। अब आप देख रहे हैं H+ आयन अलग हो गया, CH3COO- यानी ऋण आयन अलग हो गया। तो अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या दे देते हैं? धन आयन दे देते हैं। इसी प्रकार यह Cl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन बनाएंगे तो H+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा। तो H+ आयन जो है आपका धन आयन है।
HNO3 नाइट्रिक अम्ल होती है, नाइट्रिक अम्ल का जलीय विलयन बनाएंगे, H+ हो जाएगा और NO3- हो जाएगा। तो ये भी देखिए जो है धनायन दिया। तो जो धनायन देगा मतलब जो H+ आयन देगा, जो H+ आयन देगा वही आपका अम्ल है। बात समझ रहे हैं ना। तो अम्ल ऐसे पदार्थ हैं जो H+ आयन देते हैं, उसी को हम अम्ल कहते हैं। आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। समझ रहे हैं ना विद्यार्थियों। उसके बाद है भस्म। अब भस्म देखिए क्या है। अम्ल तो आप समझ गए, भस्म क्या है। भस्म को अंग्रेजी में हम बेस कहते हैं और बेस को क्षार भी कहते हैं। भस्म का मतलब होता है क्षार। तो भस्म वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है इसका एक और नाम होता है हाइड्रोक्सिल आयन, जिसको OH- आयन कहते हैं। तो बेस माने होता है क्षार, क्षार माने होता है भस्म। भस्म वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अब आपको उदाहरण बताते हैं। जैसे में NaOH जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका एक बेस है, ये आपका क्षार है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, BaOH बेरियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जितने हाइड्रोक्साइड हैं ये सब बस भस्म हैं, और ये जो भस्म हैं इन्हीं को हम क्षार भी कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। तो ये जो परिभाषाएं हैं ये आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार हैं। ये अम्ल और क्षार की परिभाषाएं या अम्ल और भस्म की परिभाषाएं आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार हैं। अब उसके बाद आगे हम आपको बताते हैं